टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट का फर्स्ट क्लास हो गया है ना? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में मेन टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेन टॉपिक हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ये पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी स्टडी, पार्ट 1। ये हम लोग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 तो पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 रहेगा, ठीक है? I hope that some classes should be reviewed. Take 2 or 3 minutes for the revision of the previous classes, है ना? 2-3 मिनट का समय लेते हैं, प्रीवियस क्लासेस को रिव्यू कर लेते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था? ये तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, ये हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, इसका आंसर क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था, है ना, व्हाट आर वे, व्हाट आर वे मतलब कौन से तरीके हैं, बाय विच, है ना, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा फार्मर लाइक लक्ष्मी, है ना, कैन ग्रो हर प्रोडक्शन। क्लियर है ये भी क्वेश्चन? अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एनी स्टूडेंट दोज हु हैव नॉट क्लियर आंसर अबाउट दिस 2 क्वेश्चन, दे मे क्लियरली आस्क। कोई भी छात्र हो जिसको दोनों क्वेश्चन क्लियर नहीं है, वो पहले पूछ ले। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? आगे प्रोसीड करें हम लोग। फर्स्ट वाला हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट में आंसर हम लोगों ने पढ़ा था, बाय प्रोवाइडिंग लोन फ्रॉम बैंक। याद आया? बाय क्या? हेल्पिंग गवर्नमेंट, हाँ, बाय हेल्पिंग गवर्नमेंट फॉर spending some money to poor farmers। ठीक है ना? दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिंग डैम एंड कैनाल फॉर irrigation system, irrigation system। क्लियर हुआ आंसर? आंसर क्लियर है? किसी को दिक्कत है? अब हम लोग इसी टॉपिक का आज पार्ट 2, वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2 फॉर द सेम टॉपिक दैट वी हैव already studied earlier। We had the study in the earlier classes how to create more employment in part 1। now we are going to start part 2, remaining some contents of this what main topic। ठीक है? उसमें हम लोग को पढ़ना है, यहां पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, what are another way by which we can create
more employment. ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कह रहा है कि व्हाट आर अनदर वे, अनदर वे, अनदर वे, अनदर वे का मतलब दूसरा क्या विकल्प है, दूसरा क्या तरीका है, बाय विच वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि यहां तो भाई हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो यहां पर भी सेम चीज है, यहां पर भी वही चीज आएगा, बाय प्रोवाइडिंग अ लोन फ्रॉम बैंक, बट दिस लोन विल बी चीपर एंड अफोर्डेबल. This loan which is provided by the bank will be what? Cheaper and affordable to the consumer. ऐसा लोन सरकार दे, the government should make a such policy and program, है ना, that the loan which is provided by to the farmer will be cheaper and affordable. ध्यान देंगे, will be cheaper and affordable. इसका मतलब क्या हुआ, सरकार द्वारा या बैंक के द्वारा या कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा the loan which is provided by the bank, which is provided by the government or which is provided by the government agencies. Government agencies means what? Cooperative agencies. That loan should be very cheap. The rate of interest should be very cheap and that loan should be very affordable for the farmer. वो इतना सस्ता हो, ऋण इतना सस्ता मिले ताकि अफोर्डेबल हो. अफोर्डेबल का मतलब क्या, आराम से वो क्या कर सके, अपनी किस्त सहित अपने पूरे ऋण ब्याज को दर के साथ क्या कर सके, उसको चुका सके. ठीक है ना. दूसरा कह रहा है कि when government provided loan, when government provided loan, when bank provided loan or when government agencies like a cooperative sector provided loan, so many people who are living in an urban area or a rural area, they can stand on their own feet by what? Established मतलब स्थापित करके, what? क्या स्थापित करेंगे, a small scale industry, a small scale industry. जिसको हम लघु उद्योग बोलते हैं, लघु उद्योग. अभी क्या मैंने सिखाया आपको, इफ गवर्नमेंट और अ बैंक और गवर्नमेंट एजेंसी provide a cheap and affordable loan to the poor people who are living in a rural area or the urban areas, the people can set up, the people can establish a small scale industries in their own home, in their own houses. That is known as the cottage industries also. Clear? Like a small industries, the example will be what? Dal mill, flour mill, ठीक है ना. स्पाइसेस मिल, समझ रहे हैं. दाल का छोटा सा कारखाना लगा सकते हैं. क्या कर सकते हैं, फ्लावर मिल, है ना, आटा चक्की का कारखाना लगा सकते हैं. और स्पाइसेस मिल या फिर मसाले का क्या कर सकते हैं, कारखाना लगा सकते हैं. लेकिन कब लगाएंगे, when they can establish, when they can set up such type of a small scale industries, when government help them, our bank help them, or a cooperative sector or cooperative agencies of the government sector help a poor person who are living in a rural area or a urban area. बात समझ रहे हैं आप सभी, सबको समझ में आ रहा है बात. जब सरकार या बैंक या सरकार से जुड़ी हुई कोई अन्य एजेंसियां सस्ते कीमतों पर आरामदायक ऋण उपलब्ध करा दे, तो गांवों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, शहरों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, ठीक है ना, वो अपने लिए क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं या सेटअप कर सकते हैं. सेटअप क्या करेंगे भाई, दाल मिल बना सकते हैं, फ्लोर मिल बना सकते हैं, या फिर
स्पाइसेस मिल बना सकते हैं, कैंडल फैक्ट्री बना सकते हैं, मैच बॉक्स फैक्ट्री बना सकते हैं, ये सब छोटे छोटे कारखाने हैं. बट इट्स डिपेंड on the policy and program introduced by the government. It's depend the stability of what the loan provided by the government or government agency or the bank. Till government agency or a bank not provided a cheap and affordable loan, then the poor person who are living in a rural area or urban area, they are helpless. वो helpless हैं. Because they have not a alternative source of income. कोई उनके पास दूसरा कोई कमाने का जरिया नहीं. Got it? So these are another way. These are the another way by which we can create more employment. Got it? Any doubt? किसी को कोई डाउट है? समझ में बातें हैं? हमको पढ़ना क्या है? हमको ये पढ़ना है कि how we can, what are the another way by which we can create more employment. This topic we should have to study, and this is the remaining part of what? How to create more employment. We are studying in a part 2. Almost the main topic that we should have to study here, we should have to memorize here. I have focus on the whiteboard. उसको हम लोगों ने whiteboard पे क्या कर लिया? फोकस कर लिया. चलें आगे देखें. NCERT बुक सामने रखें. देखें, यहां से स्टार्ट ही किया है. Another way by which we can tackle this problem too is to identify, promote and locate industries and services in a semi-rural area where a large number of the people may be employed. करा कि ये जो समस्या है, कौन सी समस्या है? How to create more employment. क्लियर है? इस समस्या का समाधान हमको कैसे करना है? तो पहला शब्द क्या कह रहा है? Another way by which we can tackle मतलब समस्या का समाधान करना. By which we can tackle this problem is to identify. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? इसको इरेज कर सकते हैं. नहीं कैन इरेज इट. What we have to study? The main topic we have focused here. कैसे करा? How we can tackle this problem? Which type of a problem we have to tackle? The problem is how to create a more employment. What are way to tackle this problem? Tackle का मतलब क्या होता है? इस समस्या का समाधान करने का हमारे पास जरिया क्या है? तो पहला शब्द क्या आया? आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? पहचानना, पहचान करना. सबसे पहले क्या कर रहा है कि आप पहचान कीजिए. किस चीज की समस्या का समाधान करने के लिए कह रहा है? पहचान करने के लिए. तो which problem we have to identify? The problem is to how to create a more employment. This is our problem. To root out this problem, to solve this problem, we have to first identify. It means what? To whom we have to identify? To whom मतलब किसको आइडेंटिफाई करना है? किसको आइडेंटिफाई करेंगे? रूरल पुअर पर्सन इन विलेज. समझ रहे हैं? उसको क्या करना है भाई? आइडेंटिफाई करना. बाय आइडेंटिफाइंग, प्रमोट. पहले क्या करा है? आइडेंटिफाई करना. उसके बाद क्या करें? प्रमोट कीजिए. प्रमोट मतलब बढ़ावा दीजिए, बढ़ावा देना. पहला सबसे पहले क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कीजिए मतलब पहचानिए. किसको पहचानना भाई? रूरल पीपुल. उसके बाद क्या कर रहा है? उनको पहचान करके उनको क्या कीजिए? प्रमोट कीजिए मतलब बढ़ावा दीजिए. एंड लोकेट इंडस्ट्रीज. और तब क्या कीजिए? लोकेट इंडस्ट्रीज. यहां पर थोड़ा सा जस्ट फोकस ऑन दिस पार्टिकुलर पॉइंट. लोकेट इंडस्ट्रीज मीन्स व्हाट? Locate industries means what? The industry should be located by the government.
The industries should be located by the government on a large scale, or the government should be provided a loan to the local people. या तो सरकार ही क्या करे भाई, बड़े स्तर का उद्योग लगा दे, तो लोगों को उसमें क्या हो सकता है, the people may be employed in the large scale industries which is established by the government. लोगों को क्या मिल सकता है, वहां पर रोजगार मिल सकता है. अदरवाइज व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट वे, वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड इंडिविजुअल लोन टू द रूरल पीपल विच हैव एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द जॉब. जिसको जॉब की क्या है जरूरत है, या तो सरकार उसको व्यक्तिगत ऋण दे दे, या फिर सरकार अपने से खुद से क्या करे, एक बहुत बृहद फैक्ट्री का क्या कर दे, निर्माण कर दे. दोनों ही विकल्प है. उसके लिए क्या करना है, पहला क्या काम करना है, टू आइडेंटिफाई, टू प्रमोट. आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान कर लिया, प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है. बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू लोकेट इंडस्ट्री. हमको फैक्ट्री को क्या करना है, लोकेट करना है. क्लियर. एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरिया. सेमी रूरल एरिया कहां की बात कर रहा है, सेमी रूरल एरिया, यानी रूरल एरिया का मतलब क्या हो गया, ग्रामीण क्षेत्र. सेमी रूरल एरिया का मतलब क्या हुआ, और ग्रामीण क्षेत्र. ना तो वो गांव है और ना ही पूरा शहर है. ठीक है, याद कर लोगे ना. दिस इज द नॉट अ टिपिकल वर्ड, इट इज अ इजी वर्ड विच कैन बी मेमोराइज. How we can, what are the another way by which we can create a more employment? So the another way is to what? Is what? To identify, to promote and to establish the local industries in a where semi rural areas. क्या करना है, और the शहरी क्षेत्रों में क्या करना है भाई, उद्योग को स्थापित करना है. Where a large number of the people may be employed, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जा सकता है, एम्प्लॉय किया जा सकता है. फॉर इंस्टेंस, सपोज मेनी फार्मर डिसाइडेड टू ग्रो अरहर एंड chickpeas pulses crop, setting up a dal mill to promote and process these and sell in the cities in which is one such example. मान लो कि सारे किसान एक एरिया में रहने वाले ऑल फार्मर, सभी किसानों ने क्या कर लिया, डिसाइडेड टू ग्रो अरहर. ठीक है, तो जब सारे किसान क्या बेटा उगाएंगे, अरहर उगाएंगे, तो दे नीड टू सेल. उसको क्या करेंगे भाई, बेचेंगे ना. तो उस इलाके में 10, 20, 50 अरहर का फैक्ट्री क्या कर दिया गया, खोल दिया गया. अब ये जो भी फार्मर्स हैं, दे हैव टू नॉट सेल देयर हार्वेस्ट आउटसाइड फ्रॉम द सेमी रूरल एरिया. उनको सेमी रूरल एरिया से बाहर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मेनी लोकल दाल मिल्स वेयर सेट अप बाय द लोकल पीपल. सो ऑल द दाल ऑन द अरहर विच इज प्रोड्यूस इन देयर रीजन, दे कैन परचेज इट इजीली. उसको क्या कर सकते हैं, खरीद करके वहीं पर रख लेंगे. ठीक है, and when they make the dal from the arahar, 2 or 4, 5 or 10 or 20 people are engaged or employed, permanently employed. And when they process this arahar, when they processed this arahar and convert it to as a dal, so they need 50 to 60 people to sell the dal in different cities. समझ में आ रही है बात. पहले दाल को जो फार्मर्स ने उत्पादन किया उसको खरीदा गया. दाल को कहां पे बनाया गया भाई, दाल मिल में बना दिया गया. अरहर को दाल मिल में बना दिया गया दाल. तो दाल मिल में दाल बनाकर रखा तो नहीं जाएगा, उसको बेचने की जरूरत पड़ेगी ना. तो बेचने के लिए क्या करेंगे भाई, मार्केटर, यानी मार्केटिंग करने वाले लोगों को क्या करेंगे, हम हायर करेंगे. आपका दाल मिल हो गया, यू आर द ओनर ऑफ द दाल मिल, and you have to sell your dal which is processed by the arahar. So you need some employee to sell your arahar dal in a different market
अलग अलग मार्केट में बेचने के लिए। तो जिनको आप लोगों ने 5-7 लोगों को आपने क्या किया, हायर किया कि आप मेरा क्या करो, मार्केटिंग करो, अलग अलग दुकानों पर जाकर के मेरे दाल को क्या करो, बेचो। ऑलमोस्ट दे आर ऑल्सो एम्प्लॉय। वहां पर भी क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। किसानों को भी रोजगार मिला, दैट दे प्रोड्यूस मोर एंड मोर अरहर। When arhar produce, the dal mill owner purchase arhar from their localities. When they processed arhar into a dal, they need a salesman to sell their dal in a different area or a different market. So these are the scope by which, these are another way by which we can create a more employment. इसलिए तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। समझ नहीं बात? Opening a cold storage given an opportunity for a farmer to store their products like potatoes and onion and sell them when the prices is good. दूसरा कह रहा है कि अब वेजिटेबल का उत्पादन करते हैं, गांव में वेजिटेबल का उत्पादन होता है सेमी रूरल एरियाज में, और बड़े पैमाने पर आप क्या कर रहे हो भाई, पोटैटोज का और टमाटो का क्या कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो। ये रैप्टेड फसल है, सड़ने वाले फसल है। इसके लिए क्या कर दिया गया भाई, आपके सेमी रूरल एरिया में बहुत बड़ा गोडाउन क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। तो आप जो भी टमाटो है, पोटैटो है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसको कहां पर रखोगे, कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। तो उसके रख रखाव के लिए भी कोल्ड स्टोरेज में बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंप्लॉय रखना पड़ेगा। आपने अपना सस्ता माल को खरीद करके कहां पर रख दिया, कोल्ड स्टोरेज में। When the prices become higher according to the market demand, ठीक है, according to the market demand, when the goods become higher, you should have to release the product and sell in the market. उसके लिए भी क्या पड़ेगी, आपको आदमी को जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा तरीका क्या हुआ, by opening, by identifying, promoting and local industry. Local industry मतलब we have to establish what, dal mill, cold storage, transportation system. Many of the people can employ. इसमें बहुत सारे लोगों को क्या मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। अनदर वे का आंसर समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है, दिक्कत है, चलो भाई पीछे वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत, यहां तक कह रहा है कि व्हाट आर अनदर वे बाय विच वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। वो कौन सा दूसरा तरीका है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, ये आंसर क्वेश्चन है। आंसर क्या मैंने बताया भाई, किसका तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि हमको क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई किस लिए आइडेंटिफाई करेंगे, किस लिए आइडेंटिफाई करेंगे, इसको बढ़िया समझो फिर से। आइडेंटिफाई, आप किस चीज का आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं, पहचान करने जा रहे हैं। आप पहचान करने जा रहे हैं कि कौन सा इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इसका पहचान कर लो पहले। यदि जब आपने पहचान कर लिया कि बिहार का एक ऐसा इलाका है जहां पर देयर इज अ मोर अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर हुआ, तो आपको क्या करना है, वी हैव टू प्रमोट। प्रमोट मतलब उस इलाके को क्या करना है भाई, उस एरिया को क्या करेंगे आप, बढ़ाने का प्रयास करेंगे, बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। किस लिए बढ़ावा देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग, बोलिए आपकी समस्या थी ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना है, यहां पर लाना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है, यानी वो उसको क्या कर रहा है, प्रमोट करना है, मतलब प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट इन अ एरिया। उस एरिया में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना है, रोजगार देना है। समझ में आएगा। तो रोजगार देने के लिए आप क्या कर रहे हो, सेट अप लोकल इंडस्ट्रीज, स्थानीय उद्योग को क्या करेंगे आप, स्थापित करेंगे। अभी बताया है कि स्थानीय उद्योग दो तरीके से स्थापित हो सकती है, बाय द गवर्नमेंट हेल्प,
या तो खुद ही सरकार क्या कर दे, बहुत बड़ा उद्योग लगा दे, तो उस इलाके को लोगों को वहां पे क्या मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है, या फिर छोटे छोटे लोगों को ऋण उपलब्ध सरकार करा दे। ठीक है, मान लो कि इस एरिया के सभी लोगों ने अरहर दाल, अरहर, अरहर का मतलब ये फसल है अरहर, अगर उगाने का सभी किसानों ने क्या कर लिया, फैसला ले लिया, तो भाई ये क्यों, वाई दे प्रोड्यूस अरहर, वाई दे कल्टिवेटेड अरहर, क्यों उत्पादन करेंगे? नियम ये कहता है, इकोनॉमिक्स ये कहता है कि व्हेन द प्रोडक्शन इज मोर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब उपभोग करने से ज्यादा किसी वस्तु का क्या किया जाए, उत्पादन किया जाए। उपभोग समझते हो ना, मतलब इस्तेमाल में, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक उपयोग में लाने से ज्यादा अगर हम किसी भी चीज का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ये इकोनॉमिक्स का क्या है, प्रिंसिपल। व्हेन वी प्रोड्यूस मोर देन आवर कंजम्पशन, क्लियर है, व्हेन वी प्रोड्यूस मोर देन आवर कंजम्पशन। आपके घर में 2 क्विंटल का चावल का जरूरत है ईयरली, और आपने उत्पादन किया 50 क्विंटल, 48 क्विंटल्स ऑफ राइस इज मोर देन योर कंज्यूमिंग। आप क्या करेंगे, क्या करेंगे उसको? बिल्कुल, यू शुड हैव टू सेल, आप बेचेंगे, बेच करके क्या करेंगे, when you sell you got in return in a cash, so these are known as a cash crops, इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं हम, नगदी फसल कहते हैं, कैश क्रॉप। ठीक है, नाउ द फार्मर इन दैट एरिया डिसाइडेड टू ग्रो अरहर, सबने क्या कर लिया, फैसला ले लिया किस चीज को उगाने का, अरहर को। तो जब सारे लोग अरहर उगाएंगे तो अरहर विल बी प्रोड्यूस मच मोर देन देयर कंज्यूम, अपने उपभोग से ज्यादा लोग अरहर उगाएंगे। और आप में से बहुत सारे नौजुवक जो हैं, when you cannot get a government job, और आपको कोई रोजगार नहीं मिला, so it's our moral duty, then how we can survive in the life without earning, तो हम अपने जीवन में बिना कमाए हुए कैसे सर्वाइव करेंगे, नहीं करेंगे। so you should have to another way of employment, कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए, किसके लिए, कमाई का। और आप ही में से 10 लोगों ने क्या कर दिया, हायर प्रोडक्शन है किसका, अरहर का, उसमें से 20 फैक्ट्री या 20 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या कर लिया, आपने लगा दिया। कैसे लगाया भाई, देन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड यू लोन, सरकार ने क्या किया, आपको लोन दे दिया, 2-4 लाख रुपया दे दिया, और आपने क्या कर लिया, 20 लोग, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, एक जिला में 20 गो दाल मिल या एक ब्लॉक में 20 गो दाल मिल कोई मायने नहीं रखता है ना। आप भी अनएम्प्लॉयड हो, आपने क्या कर लिया भाई, 20 गो दाल मिल, आप जैसे नौजुवक जो उन्होंने दाल मिल एस्टैब्लिश कर दी। तो आप यू हैव टू नॉट परचेज अरहर आउटसाइड, अब इस अरहर को आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, because your area is sufficient cultivation of the अरहर, अरहर का भरपार बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, वहां पर उत्पादन हो रहा है। ठीक है, द लोकल फार्मर, यू इफ यू कंसल्ट द लोकल फार्मर, है ना, एट द चीप रेट दे कैन प्रोवाइड यू द अरहर, सस्ते दामों पर आपको क्या कर देंगे, अरहर बेच देंगे। क्यों सस्ते दामों पर बेचेंगे भाई, अगर वो इफ दे वांट टू सेल अरहर आउटसाइड फ्रॉम देयर लोकेलिटी, they need a transportation cost, अगर वो बड़े बड़े शहरों में ले जाकर अपना अरहर को बेचना चाहते हैं तो उनको क्या लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा ना, तो वहां पर तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बच गया, इसलिए सस्ते दामों पर आपको क्या कर देंगे, अरहर। अब आपके पास अरहर ज्यादा हो गया, अरहर से आपने क्या बना दिया भाई, दाल बना लिया आपने। अब दाल को रखेंगे तो नहीं ना, सो यू नीड अ सेल्समैन, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सेल्समैन को। आपने 10-20 सेल्समैन को भी क्या कर दिया, हायर कर लिया, रख लिया नौकरी पर, कह दिया कि भैया जितना किलो बेचोगे आप, मान लो कि 1 किलो बेचा आपने तो 1 रुपया आपका हुआ,
ये 1 केजी बेचोगे तो 5 रुपए आपका हुआ। अब वो सेल्समैन अपना अपना अलग अलग दुकानों पे जाकर क्या कर रहा है, आपके मंडी में आपके दाल को बेच रहा है। आपका डे बाय डे जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना दाल का क्या कर रहे हो, सेल्समैन को दे रहे हो, सेल्समैन बेच रहा है, सेल्समैन बेच करके आपके पास पैसा दे रहा है, और जितना वो किलो पर बेचा उतना आपने उसको जोड़ करके क्या कर दिया, पैसा 20 अगर सेल्समैन का आपने हायर किया तो 20 लोगों को आपने क्या कर दिया, एम्प्लॉय। क्लियर, समझ में आया? तो ये हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट बाय अनदर। अब बेटा समझ में आया? किसी को और कोई दिक्कत है? इसके अलावा दूसरा उपाय क्या करा, मान लो कि गांवों में द फार्मर ग्रो वेजिटेबल, द फार्मर ग्रो फ्रूट्स, द फार्मर ग्रो पोटैटो, टोमेटो, है ना? सो दे नीड टू कीप इट, उसको रखने की जरूरत है। घर में तो रखेंगे नहीं, 10 दिन 20 दिन ये चीजें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सड़ गल जाएगा। क्या चाहिए भाई? और आपके अगर इलाके में, एरिया में, पूरे एरिया में अगर क्या खोल दिया जाए, कोल्ड स्टोरेज खोल दिया जाए। आप अपने, है ना, क्विंटल के हिसाब से सामानों को क्या कर सकते हो, कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हो। इट विल बी सेफर देन योर हाउस, रहेगा आपके कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज में भी 100-50 लोगों को उसको क्या करने के लिए, उलट फर्क करने के लिए कि ज्यादा टेम्परेचर ना लग जाए, ज्यादा कोल्ड ना हो जाए, ज्यादा गर्मी ना लगे, इसलिए हमेशा उसको रोटेट करना पड़ता है ना, ताजी रहे वो चीजें। उसके लिए भी कोल्ड स्टोरेज वाले ने क्या किया, 10-20-50 लोगों को नौकरी पर रखा, एम्प्लॉयमेंट वहां भी जनरेट हुआ। और जैसे ही मार्केट में आपने ये सारे चीजों को सस्ता खरीदा है, या प्रोडक्शन जिस समय किया, कल्टीवेशन जिस समय किया, इसका मार्केट प्राइस क्या हो गया, नीचे गिर गया, आपने उसको बाजार में नहीं बेच करके कहां पर सुरक्षित रख दिया, कोल्ड स्टोरेज में। जैसे इसका बाजार में भाव क्या होगा, as the prices roses in the market, already your product is kept in the cold storage, है ना? आपने प्रोडक्ट को कहां पर रखा है, कोल्ड स्टोरेज में, एंड द प्राइसेस ऑफ द मार्केट इज हायर। मार्केट में प्राइस क्या हो गया, हायर हो गया। when you pick out the product and sell in the market, you will be more and more profitable. आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। so these are another way by which we can create a more employment. किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे 2 तरीका हम लोगों ने सीखा, बाय ओपनिंग ऑफ गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज, बाय ओपनिंग अ सेटअप अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना? चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है, इन अ विलेज नियर अ फॉरेस्ट एरिया। मान लो कि कोई गांव है जो जंगलों के क्या है, नजदीक है, आसपास है। हनी बी, हनी बी मतलब बी हनी, मधुमक्खी का जो मध होता है, मध जंगल के आसपास के गांव है। इजिली दे कैन रोमिंग इन द फॉरेस्ट एंड दे कैन कलेक्ट अ हनी बी। वो क्या कर सकते हैं, मधुमक्खी के छाते को ले सकते हैं, उससे मध निकाल सकते हैं, ताजा रहेगा, शुद्ध रहेगा, एंड दे कैन सेल इन द मार्केट, दे कैन अर्न मोर दैन देयर एक्सपेक्टेशन। जितना वो आशा नहीं की उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, वो कमा सकते हैं। तीनों तरीका समझ में आया? In a village near a forest, we can start a honey collection center where a farmer can come and sell a wild honey. ठीक है ना? जहां पे फार्मर क्या कर सकते हैं, वाइल्ड हनी को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये हनी वगैरह ऐसा चीज होता है जिसमें शुद्धता जो है वो बहुत कम मिलता है, केमिकल वगैरह लोग ज्यादा आजकल मिला करके बेच रहे हैं। और आप शुद्ध अगर जंगल के हनी को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट, आपका वैल्यू भी क्या होगा, प्रोडक्ट का वैल्यू भी ज्यादा होगा। आप विश्वसनीयता अगर बढ़ गई तो आपके पास पैसा ही पैसा है। It is possible to set up industries that process vegetable and agricultural products like a potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruit, which can be sold in the outside market. अब बहुत सारे lots of the products in our market are known as the processed food fruits और processed food. समझते हैं? ये शब्द नया, प्रोसेस्ड, समझते हैं? प्रोसेस का मतलब क्या हो रहा है?
बहुत तरह के ऐसे, जैसे रिलायंस मार्केट है, टाटा का मार्केट है, तो बड़े बड़े शोरूम खोले हुए हैं, वहां पर हरी सब्जियां से लेकर के सब कुछ आपको अवेलेबल है। क्या है वो पैकिंग जो होता है, ये जो सड़ने गलने वाली चीज है, उसमें केमिकल डाल करके क्या किया जा रहा है, पैकिंग किया जा रहा है। 2-2 महीने पैकिंग के अंदर रह रहे हैं, फिर भी दे आर सेफ, द प्रोडक्ट इज सेफ। तो कह रहा है कि अगर हम अपने टेक्नोलॉजी को क्या करें, बढ़ाएं और प्रोसेस्ड वेजिटेबल को, प्रोसेस्ड फ्रूट्स को पैकिंग करके और हम आउटसाइड मार्केट बेचें, विदेशों में भी बेच दें, तो हमको अच्छा खासा क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ये सब तरीके हैं जिससे वी कैन क्रिएट अ मोर एम्प्लॉयमेंट विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड द मार्केट। राइस पैकिंग करके आ रहा है ना, इंडिया गेट खरीदते हो, है ना, तो क्या है वो इंडिया गेट, प्रोसेस्ड राइस है, जिसको बढ़िया ढंग से क्या कर दिया गया, पैकिंग कर दिया गया है, जिसमें वायरस और बैक्टीरिया लगने का कोई चांसेस नहीं है। वो पूरी तरीके से क्या है, सुरक्षित है। महंगा बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, क्योंकि वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना। तो जितने भी पैकिंग मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, दैट कैन बी रैप्टेड, जो क्या हो सकता है, सड़ सकता है ना। अब मटर, कौन सा, कच्चा मटर का तो अभी मौसम है नहीं, लेकिन आप बहुत सारे दुकानों पर जाकर कच्चा मटर ढूंढो तो आसानी से उनका हो जाएगा, मिल जाएगा। आप देखेंगे कि प्रोसेस्ड पूरी तरीके से पॉलिथीन में क्या किया गया, वो पैक कर दिया गया, एयर टाइट है वो, उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया फंगस लगने का कोई चांसेस नहीं है। मटर के सीजन में अगर 10 रुपए किलो मटर मिलेगा, तो वो आपको 300 रुपए किलो आज के डेट में मिलेगा। दिस आर नोन एज द प्रोसेस्ड फूड, जिसको हम पैकेजिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल का, फ्रूट्स का, राइस का, व्हीट का, है ना, ग्रेन्स का, और हम क्या कर सकते हैं, बढ़िया से पैकिंग करके उसको आउटसाइड हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ये भी तरीका है क्या चीज बढ़ाने का, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का। Which can be sold in outside market. This will provide employment in the industries located in the semi-rural area and not necessarily in a large urban city. अब ये सारे चीजों को करने के लिए, प्रोसेस फूड को पैकिंग कर रहे हो, है ना, तो उसमें बहुत सारे लोगों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, सेल्समैन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे जो रास्ते हैं, these are the way by which we can create a more employment. Do you know that in India about 60% of the population belonging to the age group 5 to 29 years, out of these only about 51% are attending educational institution. यहां से थोड़ा सा टॉपिक चेंज करा, कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड पर। कह रहा है कि क्या आपको ये सारे इरेज कर सकते हैं। कह रहा है कि क्या आपको पता है कि भारत में रहने वाली जो 60% पॉपुलेशन है, उसका एज ग्रुप क्या है, 5 to 29 years। ध्यान देंगे, द एज ग्रुप इन इंडिया of 5 to 29%, to 5 to 29 years, our percentage is 60%। ध्यान दीजिए, कितना एज ग्रुप बता रहा है, 5 to 29 ईयर। इनका पॉपुलेशन कितना है, 60%। एज ग्रुप कितना बता रहा है, 5 से लेकर के 29 वर्ष के जितने भी युवा हैं या बच्चे हैं, उनकी परसेंटेज भारत में कितना है, 60%। आगे क्या कर रहा है, आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें से कह रहा है कि 51% ही लोग स्कूल अटेंड करते हैं, स्कूल अटेंड, यानी -9% स्कूल नहीं जाते हैं। सीधा सा कैलकुलेशन, 5 से 29 वर्ष के एज ग्रुप वाले लड़कों के परसेंटेज कितना है, द परसेंटेज ऑफ द 5 to 9 years of the students in India is 60%, out of 51% are only attending the school. It means 9% are not attending school. So the question is here, where are they? ये बच्चे कहां हैं? Look at the board. बोर्ड पर नजर रखो, तब समझोगे। प्रश्न उठता है ना भाई, कि जब 5 से 29 वर्ष की आयु सीमा के बच्चों की संख्या 60% है और 51% ही बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं,
तो 9% जनसंख्या कहां है? ये पता है? ये है ढाबा। ढाबा समझते हैं? टी स्टॉल समझते हैं? क्या कर रहे हैं? चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्यों कर रहे हैं? यहीं पर समझो क्यों कर रहे हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, टीचर्स की व्यवस्था नहीं है, भवन की व्यवस्था नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, देयर पेरेंट्स आर नॉट अवेयर। ठीक है, क्योंकि इनके अभिभावक जो है वो जागरूक नहीं है। सो among 50-60% of the students which age group are 5 to 29, among 51% are attending the school, rest of the 9% है ना, child or a mature boy are available on the dhaba or a tea store and they are doing the child। क्या कर रहे हैं वो? चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं तो बताया गया है। स्कूलों की संख्या क्या है? द नंबर ऑफ स्कूल्स आर व्हाट? लेस than the population. The number of teachers are less than the school attending boys. The infrastructure is not properly arranged. समझ में आ रही बात? शिक्षकों की संख्या कम है, भवन की संख्या क्या है? कम है। गार्जियन जो है, पेरेंट्स जो है, दे आर नॉट अवेयर, वो जागरूक नहीं है, तो ये बच्चे भटक रहे हैं। अब ये इधर जाओ, लुक एट मी। अगर भवनों की संख्या क्या की जाए, बढ़ाई जाए, भवन बनने लगे, तो भवन बनाने में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा बेटा। टीचर्स का रिक्रूटमेंट आ जाए, टीचर्स को बहाली अगर कर दिया जाए, तो भी उसमें क्या हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। और ये बच्चों को मिड डे मील के लालच देकर के और स्कूलों में क्या कर दिया जाए? खींच लिया जाए, तो टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, भवन की जरूरत पड़ेगी, अन्य स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है? जनरेट हो सकता है। ठीक है, out of this only 51% are attending a school educational institution. The rest are particularly those aged less than 18 years, may be at the home, or many of them may be working as a child labor. 18 वर्ष से नीचे वाले को उम्र के जो लड़के हैं, या तो वो घर पर हैं, यही 9% में, या फिर क्या कर रहे हैं? चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं। समझ में आया? If the children are to attend a school, अगर ये सारे बच्चों को कहां पे जाना पड़ा? स्कूल जाना पड़ा, more teachers and other staff, तो ज्यादा शिक्षक और अन्य कर्मचारी की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। और स्टडी कंडक्टेड बाय ईस्ट वाइल्ड प्लानिंग कमीशन, नाउ नोन एज नीति आयोग। ये 2016 का क्वेश्चन है, समझ ले इसको। प्लानिंग कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट 2027 के लिए। प्लानिंग कमीशन है ना, ये समझो, थोड़ा फोकस करो। प्लानिंग कमीशन, इसको पहले कहते थे योजना आयोग। योजना आयोग, अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग कमीशन इज चेंज एज, प्लानिंग कमीशन का नाम क्या बदल दिया गया? क्या बदल दिया गया? नीति आयोग कर दिया। ठीक है, 2014 के बाद जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, तब से प्लानिंग कमीशन जो था उसको अपने जिम्मा ले लिया उन्होंने। इसको कहा कि इसको किसी को देने वाला नहीं है, इस पर सारा काम मैं खुद करूंगा। ठीक है,
और उसी 2014 के बाद से प्लानिंग कमीशन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, नीति आयोग। क्या करता है ये, तो इसका नाम क्या बेटा, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। अब ना नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग। तो ये क्या करता है, योजना बनाता है, योजना। इट मीन इट्स डिपार्टमेंट ऑलवेज मेक्स अ प्लान फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द ग्रोथ, है ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ, है ना। ये काम इसी का है। किसका नाम काम है ये, योजना आयोग का, यानी प्लानिंग कमीशन, नाउ चेंज एज अ नीति आयोग। अब इसके अनुसार कह रहा है नीति आयोग, ये क्या कर रहा है, एक सर्वे किया। सर्वे का मतलब, सर्वे का मतलब सर्वेक्षण करना, जांच पड़ताल करना। किसके द्वारा किया गया, नीति आयोग के द्वारा किया गया। उसमें कहा गया एस्टिमेटेड आर नियरली 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर एलोन। नीति आयोग कह रहा है कि 20 लाख 20 लाख जॉब एलोन किसमें क्रिएट किया जा सकता है, एजुकेशन में। 20 लाख हम रोजगार दे सकते हैं, किसमें, एजुकेशन में। किसके अनुसार, नीति आयोग। और ये सीधा सीधा गवर्नमेंट है, ये एजेंसी क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी है। वो कह रहे हैं कि हम 20 लाख रोजगार को पर एनम, पर साल हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो भैया जब 20 लाख पर साल अगर तुम क्या कर सकते हो, जॉब क्रिएट कर सकते हो, तो जॉब दिखता चाहिए ना, धरातल पे आना चाहिए। अब यही तक सीमित नहीं है, 20 लाख तो किसमें हुआ, सिर्फ किसमें, एजुकेशन में। आगे क्या कर रहा है, similarly if we are to improve the health situation, we need more doctors, nurses, health workers etc to work in the rural area। उसी तरीके से कह रहा है कि 20 लाख जॉब, 20 लाख क्या किया जा सकता है, जॉब को प्रोवाइड किया जा सकता है, किसमें, हेल्थ में। कितना हो गया, 40 लाख। आगे देखो, these are some way by which job could be created and we would also be able to address the important aspects of the development talk in chapter 1। इस तरीके से क्या कर सकता है, जॉब क्रिएट करके, और जो चैप्टर 1 में हम लोगों ने डेवलपमेंट पे बात किया था कि हम क्या कर सकते हैं, देश को विकास कर सकते हैं, समाज को विकास कर सकते हैं, ये काम किया जाए। आगे थोड़ा सा देख लीजिए। एक्चुअली ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो लंबा है, क्लियर है, यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है।